सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में 27 दिसंबर रविवार और गीता जयंती का जो दिन चल रहा है उसमें आज तीसरा दिन। परम जी के पावन चरण में पी3वाई की पूरी माहिती देने से पहले मैं मेरा परिचय आपको बता दूं। मेरा नाम प्रतिमा चौहान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूं और परम जी की शक्ति का 30 ईयर से 30 साल से लाभ ले रही हूं। ऑनलाइन पी3वाई समझाने का जो मेरा प्रयत्न है उसमें आप लाभ लेते हैं। आपको अगर मेरी एडवाइस चाहिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए। उससे पहले सब परम जी को नमस्कार करें। परम जी और उनके पावन चरण है। परम जी के पावन चरण में अपने परिवार की आर्थिक समस्या दूर करने के लिए आप मांग सकते हैं। तो पी3वाई अगर आप ऑनलाइन सीख रहे, समझ रहे और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए। पहला नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7574849701। दूसरा नंबर है 9426444894। तीसरा नंबर है 9327429101। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जब भी आप पी3वाई ऑनलाइन सीख रहे हैं और खुद आपको पी3वाई सीखने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको विज़िट लेना है, मुलाकात लेना है, तो परम धाम है। गुजरात में 3 परम धाम है। पहला परम धाम प्लॉट नंबर 124 पूनम नगर सोसाइटी, बतार रोड, सूरत। दूसरा परम धाम है प्लॉट नंबर 3 नंबर आनंद नगर सोसाइटी, कैलाश नगर, सग्रामपुरा, सूरत। तीसरा परम धाम है प्लॉट नंबर 4950 वर्धमान गैस एजेंसी के सामने, SV रोड, उमरगांव पुलिस स्टेशन के नज़दीक, उमरगांव, गुजरात, भारत। ये पी3वाई सीखने का स्थल है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े फ़ोन करके आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। नए व्यक्ति जो आज ऑनलाइन पी3वाई में जुड़ रहे हैं, सबको ऐसा होता है कि परम जी के पास मुझे कब मांगना है। तो अभी गीता जयंती का जो दिन चालू है उसमें बड़ा परम योग होता है। परम जी के पास गीता जयंती के दिनों में परम जी के पास मांगने से हमारी जो इच्छाएं हैं ज़्यादा पूर्ण होती है और जल्दी पूर्ण होती है। परम जी के पास नए व्यक्ति जो जुड़े हैं तो मन में ऐसा होता है कि मुझे परम जी के पास कब मांगना है। तो आज का रविवार नौकरी, व्यापार, खेत में आय की बढ़ोतरी के लिए है। परम जी के पास आपके परिवार की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर करने के लिए आप मांग सकते हैं। तो जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है, जैसे अभी पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस की महामारी में पीड़ित है, तो परम जी के पास अपना बाहुबल, मनोबल, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, भक्ति बल सभी कुछ हमने प्रयोग में लिया। फिर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो काम हमारा बना नहीं है, वो काम आप परम जी के पास मांग सकते हैं। तो परम जी के पास लाभ लेने का जो तरीका है उसको बोलते हैं पी3वाई। तो पी3वाई हमें क्या देता है? तो पी3वाई हमारे जीवन के सभी इच्छाएं पूर्ण करने में मदद करता है। पी3वाई से वर्तमान से अधिक सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है। नौकरी, व्यापार में काम मिलता है, आय बढ़ती है, बच्चे की पढ़ाई में बढ़ोतरी होती है। तो परम जी के पास आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो परम जी ने जो 11 वाक्य दिए, सिद्ध करके दिए हैं, तो वो 11 वाक्य में बोलना पड़ता है। वो 11 वाक्य कौन सा है मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। तो गीता जयंती का अभी जो दिन चल रहा है, तो गीता जयंती 18 दिन की है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो दिनों में परम जी ने अधिकतम शक्ति दी है। तो ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में सभी परिवार जो आज पी3वाई से लाभ ले रहे हैं, तो सबके परिवार में परम जी का अधिकतम आशीर्वाद रहे, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। तो लाभ लेने का 11 वाक्य मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। गीता जयंती का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम हमारी नौकरी, व्यापार में मांगेंगे। तो हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे आप लोग बोलिए। परम योग आप आपके परिवार में साथ बैठ के भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी परम योग करें आसन बिछाकर आप बैठे और पानी का बोतल लेके आप बैठे। तो परम जी का 11 वाक्य मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि,
आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज रविवार के इस परम योग में आप आपकी शक्ति दो। गीता जयंती का तीसरा दिन, नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए अधिकतम लाभदायी बने। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3 भाई सिखाऊंगी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी ऑडियो वीडियो द्वारा P3 भाई सीख रहे हैं, सबके मन में ऐसा होता है कि ये 11 वाक्य में क्या है। तो अभी हम 11वां वाक्य में जो P3 वाई बोले, तो P3 वाई मतलब 3 बार P और वाई। तो पहला P जो है वो परम जी, जो परम जी ने शक्ति दी है 11 वाक्य में, ये शक्ति के मालिक है परम जी। पूरा तरीका, पूरी सिस्टम जो परम जी ने बनाई है, वो प्रणाली जो P3 वाई की बनाई है, वो P3 वाई प्रणाली के प्रणेता है परम जी। परम जी ये शक्ति के मालिक है। दूसरा P, तो पहला P हुआ परम जी, दूसरा P 11 वाक्य, तीसरा P परम एंड योग मीन्स वाई। तो P3 वाई मतलब परम जी, पप्र, परम योग, जिसमें आप लाभ लेना चाहते हैं। तो 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। ये जो 8 वाक्य है, ये मंत्र नहीं है, श्लोक नहीं है, जाप नहीं है, उसको बार बार बोलना नहीं है। पहला वाक्य लास्ट में, लास्ट वाला बीच में, ऐसा नहीं करना। ये 8 वाक्य ज्यों के त्यों रहेंगे। और ये जो 8 वाक्य कोई मंत्र भी नहीं है, श्लोक भी नहीं है, उसको बार बार बोलना भी नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े परम जी का 1 से 8 वाक्य बोलेंगे, तो परम जी की शक्ति, इनविजिबल पावर आपके सामने रहता है, जिसको हम देख नहीं सकते। लेकिन हम 9वें वाक्य में हमारे खुद की इच्छा मांगेंगे तो हमारा काम बनेगा। तो हमारा बना हुआ काम हमारे लिए बहुत बड़ा प्रमाण है कि P3 वाई से काम बनता है। तो 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। 9वें वाक्य में आपको इच्छा मांगना है। 9वां वाक्य 9th सेंटेंस इज अ डिजायर सेंटेंस। जो भी आपको इच्छा मांगना है 9वें वाक्य में आप मांग सकते हैं। नौकरी में, व्यापार में, खेत में, परिवार में, बीमारी में, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपके जीवन में तकलीफ है तो आप P3 वाई से लाभ ले सकते हैं। 9वां वाक्य आपका इच्छा वाक्य है। तो परम जी के पास आपका जो भी काम है, 3 काम आपका, 3 काम मेरा, P3 वाई से कभी नहीं बनेगा। पहला, जो काम हम आज मांगते हैं, आज काम मांगने के बाद 10 साल के बाद, 20 साल के बाद किसी भी प्रकार की हमें हानि होने वाली हो तो परम जी इच्छा हमारी पूर्ण नहीं करेंगे। दूसरा, हमारा इनेमी है, कोई बुरा सोचने वाला है, वो व्यक्ति के लिए आप मांगो कि परम जी ये व्यक्ति को आप अच्छी बुद्धि दो। लेकिन दुश्मन हमारा, उसको यही नुकसान हो तो वो कभी काम नहीं बनेगा। नौकरी व्यापार में वो हमें परेशान करता है, या फिर फैमिली हमारा कोई इनेमी है तो बच्चे के रिश्ता तय करने में अगर वो फांस मार रहा है, विघ्न डाल रहा है, तो परम जी के पास उसको मांगो कि परम जी उसको आप अच्छी बुद्धि दो। P3 वाई चोरी, जुगार, ठगेती में कभी काम नहीं करेगा। तो परम जी के पास ये 3 को छोड़कर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप P3 वाई कर सकते हैं। आज आपने P3 वाई किया, आपको ऐसा है कि ये इच्छा तो मेरे लाभ में है लेकिन मेरी इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो कोई भी काम मांगते हैं आप 90 दिन तक आप P3 वाई में निवेदन करें, परम योग करें और परम जी से मांगे। अगर 90 दिन में आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो पूरे विश्व में मैं अकेली प्रचारक नहीं हूँ, बहुत सारे प्रचारक हैं। परम जी की वाणी है कि अगर आपको P3 वाई से लाभ लेना है और सुखी होना हो तो एक ही प्रचारक के साथ रह के आपको आगे बढ़ना है। तो आपके जो भी प्रचारक है उसका आप संपर्क करें, कांटेक्ट करें, उसकी सलाह लें, एडवाइस लें और P3 वाई करें, उनका काम बनेगा।
तो परम जी के पास लाभ लेने में किसी भी प्रकार की बात परम जी नहीं देते हैं। जैसे स्नान किया नहीं किया, अपने परिवार में जो माताएं वो माहवारी के समय में भी पी3Y से लाभ ले सकती है। परम जी का पी3Y हर संप्रदाय के व्यक्ति कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि पी3Y से लाभ ले सकते हैं। जो खाना खाते हैं उसी का पेट भरता है। वैसे पी3Y में भी जिसको लाभ चाहिए वो खुद बोलेंगे, ज़्यादा लाभ होगा। फिर भी परम जी की वाणी है और परम जी की वाणी वेद वाणी है। परम जी ने बताया था कि मेरा प्रचार ज़्यादातर माता ही करेगी। तो अपने परिवार में माताएं जो पी3Y प्रचार करेंगे तो पति, पिता, बेटा और भैया को परम जी ज़्यादा लाभ देते ही है। लेकिन 100% लाभ चाहिए तो वो खुद को बोलना पड़ेगा। तुरंत जन्म हुआ बच्चा है, वो जब तक बोलता नहीं है तो उसकी सभी तकलीफ में बच्चा रोता है, पीड़ा झेल रहा है। तो उसकी तकलीफ दूर करने के लिए मम्मी पापा, नाना नानी, कोई भी व्यक्ति परम जी का पी3Y कर सकती है। और दूसरा, किसी कारणवश व्यक्ति बेसुध हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, सुसाइड करने का स्टेप लिया है और वो व्यक्ति को शुद्धि में लाने के लिए पी3Y कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो परम जी के पावन चरण में आप जो पी3Y करते हैं, माना जाता है कि पी3Y बुद्धिशाली और मेहनती व्यक्ति के लिए है, आलसी और मूर्ख के लिए नहीं है। आलसी की कोई इच्छा परम जी पूर्ण नहीं करेंगे। तो पी3Y में आप जो भी मांगते हैं परम जी के पास, पहले कुछ नहीं देना है। तो पूरे वर्ल्ड में यही एक ऐसी शक्ति है कि जिसमें पहले हमें मांगना है और बाद में हमें परम जी को देना है। तो 10वां वाक्य और 11वां वाक्य हमारा काम बनने के बाद करना है। जो भी आपकी इच्छा है तो कुछ भी करना नहीं है, तो वो शरीर को भी कष्ट नहीं देना है कि भाई आप परम जी के पास ये इच्छा मांगते हैं तो इतना फास्ट करो, ये करो, वो करो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं है और थकेती नहीं है। परम जी के पास अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो 9वें वाक्य में आपको आपकी इच्छा मांगना है। हर रविवार को नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए परम योग किया जाता है। तो परम जी के पावन चरण में सभी दिनों सरीखे हैं, लेकिन परम जी के पास हम जो मांगते हैं वो हमारा काम बनने के बाद करना है। तो ज़्यादातर जो परिवार के हेड ऑफ द फैमिली है, कमाने वाली व्यक्ति है, तो रविवार को, संडे को छुट्टी रहती है। इसलिए हर रविवार को वो शांति से ऑनलाइन ऑफलाइन परम योग भरे और अपनी नौकरी व्यापार का पूरे वीक के लिए परम जी के पास मांगे। इसलिए हर रविवार को नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए पी3Y किया जाता है। 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, जल परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। कब करना है? कि जब भी हमारा काम बनने के बाद। तो पकर मतलब परम जी की शक्ति का हमने प्रयोग किया जो हमारे नसीब में नहीं था, वो पाने के लिए, तो वो शक्ति का हम कर देते हैं। तो जो पकर राशि है, 1 रुपया 1 यूनिट है, पकर राशि का भी परम धाम टैक्स भरता है। तो पानी चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है। पानी चढ़ाना 2 तरीका है। पहला तरीका, जब भी आप आपके स्नान घर में स्नान करने के लिए जाते हैं, 1 लीटर पानी आए ऐसा बर्तन लेके साथ में जाइए, उसमें पानी भर दीजिए। नहाने वाली बकेट में चरणम शरणम गच्छामि बोल के पानी चढ़ा दीजिए परम जी को। पानी चढ़ाना है परम जी को, गिराना है अपने नहाने वाली बाल्टी में और वो पानी में ठंडा गर्म पानी मिक्स करके आप स्नान कर सकते हैं। तो परम जी को चढ़ाया हुआ जो पानी है उसमें परम जी की शक्ति है, वो पानी से आप स्नान कर सकते हैं। दूसरा तरीका, पानी ऐसे बर्तन में आप लीजिए, ऐसे बर्तन में पानी परम जी को चढ़ाइए कि वो पानी पीने में प्रयोग कर सके। तो वो पानी पीने से शरीर की जो बीमारी है वो बीमारी में कष्ट कम होगा। अभी पूरे वर्ल्ड में जो पेरेंट्स वरीज करते हैं वो है बच्चे की एग्ज़ाम। आपका, मेरा, सबका बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चे की एग्ज़ाम के लिए जो पेरेंट्स है वो बहुत वरीज करते हैं, क्योंकि लास्ट 9 महीने से ऑनलाइन स्टडी करने के बाद बहुत सारी हायर फैकल्टी जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई एग्ज़ाम ऑफलाइन आएगी। तो पहला
तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत कम हो गई है सब बच्चे की। तो परम जी के पास बच्चे के आईक्यू बढ़े, मेमोरी बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े, स्टेबिलिटी बढ़े, बच्चे का डिसीजन पावर बढ़े, उसके लिए पानी का प्रयोग बार बार करें। तो पानी ऐसे बर्तन में लीजिए, ऐसे बर्तन में चढ़ाइए कि वो पानी पीने से बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़े, बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाकर परम जी के पास एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो फूल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन हाल का जो माहौल है अभी जो बाहर का कि बाज़ार से कुछ लाते हैं तो ये बीमारी कांटेक्ट से ज़्यादा बढ़ रही है, तो बाज़ार से फूल ला के परम जी को चढ़ाना नहीं है। लेकिन आपने गमले का प्रयोग किया है कि माटी जो है वो परम जी की बात मानती है कि नहीं, आगे मैंने बहुत सारी बार गमले का प्रयोग बताया है। तो वो अगर आपने किया है एक्सपेरिमेंट और आपके यहाँ फूल है तो उसको पानी से साफ करके आप परम जी के पावन चरण में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी गीता जयंती का दिन चल रहा है। तो परम जी को अधिकतम प्रिय है प्रचार, 11वां वाक्य परम जी को प्रिय है, और उसी माध्यम से मैं भी ऑनलाइन P3Y समझाने का आपको प्रयत्न कर रही हूँ। तो 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। तो बहुत सारे माध्यम है, जैसे फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, इंटरनेट थ्रू P3Y.in वेबसाइट के माध्यम से